ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, दिस इज़ द पाइल 1, दिस इज़ द पाइल 2। यू हम देखने वाले हैं कि आपके लिए जनवरी मंथ कैसे जाने वाला है। तो पाइल 1 ये है, पाइल 2 ये है। आपका जो पाइल 1 है उसमें है आपका रोज गॉड एंजल, ठीक है, दिस। एंड पाइल 2 के लिए है आपके लिए एमेथिस, दिस पर्पल कलर। ठीक है, तो अगर जो भी आपको लग रहा हो ज़्यादा अट्रैक्टिव उसकी तरफ आप जाइए। आंखें बंद कीजिए। आपको क्या दिख रहा है? एमेथस दिख रहा है कि वाइट रोज क्वार्ट्ज दिख रहा है? आपको जो दिख रहा है आप उस पाइल को चूज़ कीजिए जो आपको अट्रैक्ट लग रही है। आप चिट भी बना सकते हैं और उसको ड्रॉ चिट उठा के भी देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी पाइल है। इट्स अ जर्नल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, ऑल साइन रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। एंड लेट्स मूव ऑन फॉर फर्स्ट पाइल। ठीक है, इसको अभी हम हटा देते हैं। सो पाइल 1 जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है, ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल रोज़ क्वार्ट्ज एंजल। ओके, तो इनको हम यहाँ रख देते हैं। सो पाइल 1 आपने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। ये आपके प्रिडिक्शंस हैं। कार्ड्स पहले रिमूव कर लिए गए हैं सफल करके। सो पहला है कि आप इस जनवरी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई जॉब लगे या आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि मेरे जो बिज़नेस है, जो भी मैं कार्य करता हूँ, जॉब करता हूँ, उसमें मुझे प्रोग्रेस मिले, तो उसमें आपको प्रोग्रेस आ रही है इन दिस जनवरी। 7 जनवरी से आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटिंग टू योर जॉब। अगर आप बहुत टाइम से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका जनवरी में कोई एग्ज़ाम है तो वो पॉजिटिव साइन दे रहा है ये कार्ड कि वो उसमें आपको थोड़ा मेहनत और करने की ज़रूरत है और आपने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में। ठीक है, पास्ट 7 ईयर आपने बहुत कुछ झेला है, ठीक है, और आपके लिए वो सब रिवॉर्ड होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। पर यहाँ पर कई लोगों के लिए आ रहा है कि थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए। यहाँ पे सीज़र है, यहाँ पे धागे हैं। तो जैसे रिलेशनशिप के लिए कहना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति है जो सीज़र, यहाँ पे सीज़र दिखा रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपकी पीछे से काट करता रहता है। मतलब काट करने का मतलब कि आपके पीछे बुराइयाँ करता रहता है। तो आपको सावधान रहना है कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से जो आपके साथ रहते तो हैं लेकिन कैंची की तरह उनकी ज़बान चलती है आपके पीठ पीछे जाने के बाद। थ्रेड, आपके जो रिश्ते हैं वो जो आपने बुने हैं इतने सालों से, उस पर जो काम किया है, ज़्यादातर मैं ये किड्स बताऊंगी। ये जो छोटे छोटे से आपको यहाँ पे थ्रेड दिख रहे हैं, रील के छोटे छोटे धागे, ये आपके बेबीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो किसी को बेबीज़ का गुड न्यूज़ मिल सकती है और आप जो अपने बेबीज़ को बहुत अच्छे से पाल रहे हैं ये, और अपने पे कॉन्फिडेंट रखिए। ठीक है, चाहे आप मदर हो या फादर। Wow, look at the card. Sudden wealth. So you got the sudden wealth. Sudden wealth से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नंबर 777 इज़ देयर। यहाँ पे नंबर 777 एक एंजल नंबर है, ठीक है, हो सकता है आपको ज़्यादा दिखता हो। 11 उसके ऊपर भी एक और एंजल नंबर है 11, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो एक सडन वेल्थ को बनाते हैं। तो आप अपनी विश लिख सकते हैं एक डायरी में और उसमें ये दोनों नंबर मेंशन कर दीजिए, 777, 222 और वहाँ पे नीचे लिख दीजिए सडन वेल्थ आई वांट। ठीक है, आई एक्सेप्ट, ये लिखकर आप छोड़ दीजिए। जो भी आपकी डायरी होगी उसमें ग्रीन पेन से लिखना है आपको। ये आपकी जनवरी में फरवरी तक आपको वेल्थ मिल सकती है, सडन वेल्थ। हो सकता है कोई पैतृक संबंधी, कोई फादर की तरफ से कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, किसी तरह का वेल्थ आप अट्रैक्ट करो, कोई पैसा अटका हुआ है तो वो मिल सकता है। तो सडन वेल्थ आपके लिए आ रही है, न्यू शुरुआत आपके लिए आ रही है। और आप नया बिजनेस के लिए अगर चाह रहे थे कि मुझे कुछ मनी मिल जाए तो मैं स्टार्टअप करूँ, वो भी मिलने वाला है। तो आप ये नंबर 777 जो है इसको आप डायरी पर लिख के अपनी विश नीचे लिख सकते हैं। नंबर 11 भी आप लिख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है टैरोट रीडिंग विद मेघा 1111। तो मैं भी 1111 जो होता है हमारा, वो जो नंबर होता है वो बिगनिंग का नंबर होता है। वाओ, पाथ वे। अभी जो यहाँ पे कैंची आई थी और उससे हमने ये डिटेक्ट किया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपकी काट करते हैं, हालांकि वो बहुत कम लोग हैं। तो अभी आपका जो पाथ है वो क्लियर हो चुका है। कुछ नज़र दोष था तो वो क्लियर हो चुका है। आपकी लाइफ, आपके पाथ में यूनिवर्स से लाइट आ रही है। लॉट्स ऑफ बटरफ्लाई वी कैन सी इन दिस कार्ड, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी। यहाँ पे स्टोन दिखा रहे हैं आपकी स्ट्रॉन्गनेस को कि आप कभी अपनी
जो आपका फोकस है, आपका जो गोल है और जो आपके शब्द होते हैं, आपकी कथनी करनी में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। बहुत स्ट्रांगली उनको मेंटेन रखते हो अपनी पर्सनालिटी को, तो वो उससे जो गॉड है वो बहुत इम्प्रेस है। नंबर 35 इज़ ओवर देयर, नंबर 8 इज़ देयर। और आपका कुछ कार्मिक साइकिल है, साढ़े सती शनि की जो चीज़ है वो ख़त्म हो रही है कई लोगों के ऊपर, तो इसलिए भी उनको कृपा ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना एक, यहाँ पे आप इस एरिया को देखिए कितना ब्राइटनेस है यहाँ पे। यही ब्राइटनेस आपकी लाइफ में इस जनवरी आ रहा है, नई शुरुआत आ रही है, पाथ क्लियर है, आपका ऑक्यूपेशन जो भी है उसमें ग्रोथ आ रही है। सो पाइल 1, दिस इज़ द वंडरफुल थिंग। ये है यूनिवर्स मैसेज, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, अगर आप अपने आप को हम कभी भी झूठ बोलते हैं, नहीं 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 ये व्यक्ति हमें धोखा नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता, या नहीं नहीं कोई व्यक्ति हमारे साथ इस तरह बुराई नहीं कर सकता, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपने साथ सच बोलने की ज़रूरत है कि भाई इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। बहुत सालों की दोस्ती भी टूट सकती है और अपना ही पार्टनर धोखा भी दे सकता है। इस तरह की चीज़ें होने की संभावना है इस कलयुग में, तो अपने साथ ट्रू रहे। योर ट्रेजर इज़ एट हैंड। देखिए यहाँ पे सडन वेल्थ का कार्ड है और यूनिवर्स से भी गाइडेंस आ गई है, योर ट्रेजर इज़ एट हैंड। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सडन वेल्थ कन्फर्मेशन की वो आने ही वाला है। कुछ ट्रेजर भाई आपके हाथ में आ रहा है। डू क्लेम दिस रीडिंग बाय लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। एंड द लास्ट, टर्न ऑन योर लव लाइट। ओके, कई लोगों की लाइफ में यहाँ पे नंबर 11 है और पाथ भी क्लियर है, पाथवे, ठीक है। तो वो ये भी दिखा रहा है कि न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। तो कितनी ब्यूटीफुल कार्ड और गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस जनवरी के लिए। जनवरी 2024 आपके लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी लाइफ में आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सडन वेल्थ आ रही है, आपका न्यू लव आ रहा है, ठीक है। आपको अपने साथ सच बोलने हैं, जो लोग गलत हैं उनको गलत कहिए, सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए। आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आ रही है। 2 कार्ड आए हैं, कन्फर्मेशन। आपके जो रास्ते हैं, जब तक ब्लॉकेज, कुछ काम आपके बन नहीं रहे थे, वो इस जनवरी में डेफिनेटली बन जाएंगे। एंड लास्ट, आपके लिए जो गाइडेंस आई है उसको ध्यान से पढ़ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा जनवरी आपको फॉलो करना है। I am free and independent person. Only I am responsible for how I choose to live. यहाँ पे आपको इस नए साल में सोचना है कि मैं एक फ्री आत्मा हूँ, इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, स्वतंत्र आदमी हूँ, औरत हूँ, और मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मेरी लाइफ कैसे चूज़ करनी है। टुडे आई विल फ्री माई सेल्फ टू द जजमेंट ऑफ अदर्स एंड स्टैंड अप फॉर माई बिलीव्स। मतलब आज मैं अपने आप को इन बैगेजेस से फ्री करता हूँ कि जजमेंट के, ठीक है। और मैं स्टैंड अप, मतलब अपने लिए स्टैंड लेता हूँ, स्टैंड अप फॉर माई बिलीफ। आपके जो खुद के बिलीव हैं बचपन से आज तक के, कि आप सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, जो भी बिलीव्स हैं आपके, कि आपको किसी के साथ, मतलब ईश्वर को ध्यान ज़्यादा करते हैं, आपको ओल्ड बताया जाता हो कि आप ओल्ड थिंकिंग के हैं या कुछ भी, लेकिन आप अब अपने बिलीव्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो बिलीव्स हैं ना आपके, यही आपको आगे ले जाएंगे। तो एक बार मैं आपके लिए दोबारा रीड कर देती हूँ। I am a free and independent person. Only I am responsible for how I choose to live. Today, I will free myself of the judgments of others and stand up for my belief. This is the beautiful message from the angel and from the rose quartz angel for you. You choose this, और rose quartz जिसने भी चूज़ किया है उनके लिए लाइफ में तो न्यू लव आ ही रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ एक ऑफ़र, एक प्यार, एक अच्छा जेस्चर दिखाएंगे, ठीक है। हो सकता है कई लोगों के जनवरी में बर्थडे हो, तो अभी से मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। एंड लेट्स मूव ऑन फॉर सेकेंड रीडिंग, सेकेंड पाइल। फॉर फर्स्ट पाइल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सो जिन्होंने एमेथस चूज़ किया है, ये रीडिंग उनकी है, ठीक है। ये यहाँ पे रख देंगे हम एंजल। सो पहला आपके लिए भाई मैसेज क्या आ रहा है, पाइल 2, नंबर 14, 5, मैसेज ऑफ कंसर्न। आपको कोई मैसेज मिल सकता है, आप बहुत टाइम से जिसके लिए बहुत चिंता कर रहे थे, वरीड थे, शायद आपके पार्टनर का कोई मैसेज आपको मिल सकता है, या आपको कोई ऑफ़र लेटर मिल सकता है जॉब का। तो आप जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई मैसेज आपकी तरफ जनवरी में डेफिनेटली आ रहा है। फर्स्ट कार्ड इज सेइंग यू विल रिसीव द मैसेज
एक्सपेक्टेशन, आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी है। आप 28 ईयर ओल्ड हो सकते हो, आप नंबर 9 10, ओके, नंबर 1 इज़ देयर एंड 10। सो आपका जो जन्मदिन है वो इस जनवरी की 28, 10 और 1 डेट में आ सकता है, ठीक है, इस कार्ड से बोल रही हूँ। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है लाइफ को लेकर, आप नई नई एक्सपेक्टेशन बनाने वाले हो इस जनवरी में कि मैं अब इस जनवरी में ये करूँगा, रिजोल्यूशन लोगे और अपनी एक्सपेक्टेशन को आप अच्छा करने की कोशिश करोगे। मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन जो भी कर रखी है ना, उसमें आप फोकस होने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो और एक रिच लाइफ आप विश कर रहे हो कि मैं एक अच्छी लाइफ और रिच लाइफ जीऊँ। यहाँ पे जर्नी का कार्ड दिखाता है नंबर 10 अगेन। यहाँ पे दिखाता है 1 नंबर कि न्यू बिगिनिंग जनवरी में आपकी लाइफ में आ रही है। आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और आप शिफ्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, मीटअप है। आपकी जो लाइफ की एक नया पीरियड शुरू होने वाला है, एक साइकिल एंड हो चुकी है और नया पीरियड शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे जर्नी कार्ड ये शो कर रहा है कि आप एक लाइफ की एक ऐसी जर्नी पे हैं जहाँ पे आपका लाइफ पर्पस आपको इस 2024 में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है लाइफ, ये पाइल 2 वाले जो है ना, ये थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा हैं पाइल 1 से। वॉट यू गिव विल कम बैक, आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि आप जो देते हैं वो वापस आता है, ठीक है। और इसी बिलीव के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि जो कर्म गलत करेगा उसको कर्म उसका रिटर्न ज़रूर आएगा। तो इस बिलीव के साथ आप आगे बढ़ते हैं और ये बिलीव आपको यूनिवर्स भी कह रहा है कि इस बिलीव को और मजबूत बनाइए। मैं इसको बता रहा हूँ तुम्हें, वॉट यू गिव विल कम बैक, जो आज तक आपने दिया है ना वो आपके पास वापस आएगा। अच्छा दिया है तो अच्छा आएगा, बुरा दिया है तो बुरा आएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी, मतलब अगर आपका साथ किसी ने बुरा किया तो आप उसके प्रति रिवेंज या ग्रज ना रखें, उसको छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। इस जनवरी आप क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे उन लोगों को जनवरी में यूनिवर्स के ऊपर। स्टार्ट वेयर यू आर, अगर दिसंबर आपका बहुत अच्छा नहीं गया है, 2023 आपने बहुत लॉसेस सहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब आपका जो पीरियड है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कीजिए और इस बिलीव के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं जनवरी में। स्टार्ट वेयर यू आर, आप अपनी अपनी जो जर्नी है उसकी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। एक नई जर्नी की आप शुरुआत करने वाले हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं, एडवेंचरस फील कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, कुछ मैसेज आपको मिलने वाले हैं। आप ये बिलीव करते हैं कि कर्मा रिटर्न होगा और आप ये बिलीव करते हैं कि वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने एंड किया था या जहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए। एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं खुश हूँ। यानी आपके आसपास लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो आप हो सकता है आप एक सोशल पर्सन हो, आपको लोगों से मिलना पसंद हो, आपने बंद कर दिया होगा उस टाइम, तो आप अपनी सोशल गैदरिंग को बढ़ाएंगे और आप दूसरों का भला भी करेंगे। आपका लाइफ पर्पस है दूसरों को एनलाइट करना। हो सकता है आप आगे जाके अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी स्किल से लोगों को एनलाइटन करें। आपकी एडवाइस बहुत सारे लोग मानते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पर्सन आप बहुत ज़्यादा हैं। आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है जो मैं रीड कर रही हूँ। बीइंग ग्रेटफुल हेल्प्स मैनिफेस्ट मोर टू बी थैंकफुल फॉर। टुडे आई विल रिकग्नाइज एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। आप जो एक नई जर्नी शुरू करेंगे, आप उसको ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करेंगे। आप ग्रेटफुल फील करेंगे कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया है वो मुझे मिला है। आप ये फील करेंगे, आप यूनिवर्स को इस बात का थैंक करेंगे कि आप को जो भी मिला है उस ब्लेसिंग को आप रिसीव करते हैं और एक्सप्रेस करेंगे ग्रैटिट्यूड। ओके, सो ये आपका मैसेज है यहाँ पे। बीइंग ग्रेटफुल हेल्प्स मैनिफेस्ट मोर टू बी थैंकफुल फॉर, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं तो मतलब बैठे बैठे कुछ पाने के लिए सोचते रहने से अच्छा है दूसरों की मेहनत भी दूसरों के लिए अच्छा करो और तब जाके थैंकफुल होना भी बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये कार्ड आपको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए बोल रहा है और आप जनवरी में बहुत ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। तो जनवरी आपको जो जाने वाला है वो थोड़ा सा कार्मिक साइकिल के ऊपर इधर उधर जाने वाला है और आप एक नए स्टार्ट, नई जर्नी, नए लोगों के साथ मिलने की आपकी एक जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। आपके पार्टनर आपसे, कईयों के पार्टनर उनसे मिलने आ रहे हैं। रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जर्नी के कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है। आपकी लाइफ में जो एक्सपेक्टेशन है आप उसको पूरा करने की पूरी मेहनत करने वाले हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आप उस कार्ड के साथ जाएंगे। स्टार्ट वेयर यू आर। सो पाइल 2, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है और आप इस
साल को ऐसे जाने नहीं देंगे, आप इस साल में बहुत कुछ अर्न करेंगे। तो पाइल 2 दिस इज़ योर रीडिंग। तो ये आपकी रीडिंग है और इस रीडिंग में काफ़ी मैसेजेस आपको मिले हैं। मुझे लगता है आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि थोड़ा एक्सरसाइज योगा भी स्टार्ट करें, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, अच्छे विचार आएंगे। और हमेशा रोज़ सुबह उठ के भगवान को थैंक्स ज़रूर बोलें, सोने से पहले थैंक्स ज़रूर बोलें। तो ये आपके लिए एडवाइस निकल कर आई है। सो पाइल 2 मुझे लगता है कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और आप सोशल वर्क भी काफ़ी कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी सोशल वर्क करते हो, स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाते हो, कुछ एनिमल लवर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप मुझे भी दिख रहा है कि आपके जो पास्ट बैगेजेस थे उसको उतार के आप फेंकने वाले हो और आप अपनी लाइफ में एडवेंचर करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। तो मुझे लगता है पाइल 1 और पाइल 2 दोनों के लिए कि दोनों ही पाइल 1 और पाइल 2 की रीडिंग बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग मैसेजेस थे। बट आप दोनों के दोनों रीडिंग जो भी आई हैं, यू गाइस गonna शाइन ओके इन दिस ईयर 2024 January. So this is the reading all about. Thanks for being here pile 2 till the end. एंड आई होप कि आपकी लाइफ में आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो गॉड आपको दे। एंड ग्रैटिट्यूड के साथ हम बोलेंगे राधे राधे।